सर सुनो, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे, ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत है ही नहीं। सर पहले ये तो बताओ, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बेसिकली रेशियोज हैं किसके? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के। तो दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। लेट्स से ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की डिफरेंट साइड्स के अगर मैं रेशियो निकालूं, देखते हैं कितने रेशियो बनते हैं। सिर्फ मैं बोलूंगा, आप में से कोई नहीं बोलेगा। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बनता है। सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस बनता है। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है। सर इसका उल्टा भी तो बनता है। हाँ सर, एच अपॉन पी बनता है, एच अपॉन बी बनता है, और बी अपॉन। इसके अलावा और कोई रेशियो बन सकता है? सर बी अपॉन एच। सर चेक करो। सर पी अपॉन बी ये रहा, थर्ड। चेक कर लो, और कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कोई और रेशियो बनता हो? नहीं, यही 6 रेशियो बनेंगे। हाँ सर, तो यही 6 रेशियो आपको पढ़ने हैं। अब आपको हर एक रेशियो को नाम देना पड़ेगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि पी बाई एच का रेशियो है, बी बाई एच का रेशियो है, पी बाई बी का रेशियो है। तो हमने नाम दिए इन्हें। सर पहला रेशियो क्या है? साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। सर कॉस थीटा। सर इसे क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा, सेक थीटा। सर क्या ये पूरे नाम है? नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म्स है। सर साइन थीटा, वो साइन थीटा ही बोला जाता है लेकिन स्पेलिंग SINE आती है। सर कॉस थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। टेन टेंजेंट थीटा। कोसेक, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। सेक, सेकेंड थीटा। और कॉट, कोटेंजेंट थीटा। सर सुनो, इधर देखना, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है, यही है। सर ये तो बड़ा सिंपल है, आपकी नेटिव लैंग्वेज में कुछ इनकी फुल फॉर्म्स बना रखी हैं बच्चों ने। सर सुनो, अलग अलग है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, कुछ ऐसे भी बोलते हैं। सर सुनो, इधर आओ। मुझे पिछले बैच में कुछ बच्चों ने और भी बताया। सर क्या? बेटा ये आप अपने पापा से पूछना, वो आपको जवाब देंगे। पापा बीड़ी पियोगे? बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा। बेटा यही इंग्लिश में है। सर एक और बोल रहे हैं बच्चे, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेटा इन सबको मैं फेवर नहीं करता हूँ, ये सब आप बोल रहे हो। मैंने सिर्फ एक ही बताया, क्या? पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। हाँ अच्छी बात है। सर देखना इधर, तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको पढ़ने हैं। सर सुनो, नहीं नहीं मत। सर सुनो, राइट एंगल ये रहा। सर देखना, ये क्या था? साइन। ये क्या था? कॉस। ये क्या था? टेन। सर ये क्या है? कोसेक। ये क्या है? सेक। और ये क्या है? कॉट। मैं सिर्फ ओजस से पूछ रहा हूँ, ओजस इधर देखना। साइन थीटा क्या है? पी बाई एच। और कोसेक थीटा क्या है? एच बाई पी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोसेक थीटा 1/साइन थीटा है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। और इसी के लिए साइन के लिए भी बोल सकता हूँ, 1/, बोला जा सकता है। ये सुनो, सेम। बेटा ध्यान से देखो, पूरा लिखा हुआ है, वो थीटा में छुप गया होगा। 1/सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा? 1/, सेम ये क्या हो जाएगा? 1/, और ये क्या हो जाएगा? ये सुनो, इजी। सर एक चीज और देखना, ओए इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ये, आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगी। टेन को मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा अपॉन।
कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कैसे आ गया, सुनो मैं समझाता हूँ आपको। साइन थीटा क्या है आपका, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या है आपका, बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हुआ, क्या बचा, ये क्या है। इसीलिए टेन थीटा को क्या लिखा है हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली आपका कॉट थीटा भी होता है। तो सर यहाँ तक नोट करने, तो पहले नोट करो जल्दी से। कशिका देखना है इधर। सर क्वेश्चन है क्या, ये आप सबने नोट कर लिया। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ए बी आपको दे रखा है। सर फिगर बनाओ, ये लो। बेटा बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, अगर आपको फॉर्मूले याद रहे तो फिर आप कर लोगे। राइट एंगल किस पे, बी पे, सी। सर ए बी कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। सर ये फाइंड करना है, निकाल लोगे सर कैसे। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है मेरा, प्लस बी सी कितना है। सर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस, सर अगर याद ना हो कि कितना होता है प्लस करके तो कितना आएगा। सर ए सी 25 सेंटीमीटर। सर ए सी तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। सर एक चीज आपने बताई नहीं, क्या नहीं बताई, इधर देखो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी रो देंगे। मैं सिर्फ किससे पूछ रहा हूँ, विघ्नेश के पीछे अभिनव बैठा है, इधर देखना। अगर मैंने थीटा बोला क्या, सी, एंगल कहाँ पे है, सी पे, तो बेस क्या होगा मेरा, बी सी या ए बी। सर एंगल कहाँ पे है, सी पे, तो बेस बताओ ए बी होगा या बी सी होगा। अभिनव, एंगल अगर सी पे है, थीटा अगर सी पे है, तो बेस मेरा बी सी होगा या ए बी होगा, बी सी होगा। सर जहां थीटा होता है वही वाली साइड क्या बनती है, बेस बनती है। सर अगर एंगल मेरा ऊपर चला गया, थीटा ऊपर चला गया, तो बेस क्या बन जाएगा, ए बी बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। ये सबको क्लियर है। जहां थीटा, उसी वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। जहां उससे उसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। सर ये इजी था, इसमें कौन सी नई बात बताई आपने, ये लो। अब यही यूज होगा। सर ये हमने फाइंड किया, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। सर अब सबसे पहले क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है। सर और क्या निकालना है, कॉस ए, बी अपॉन एच। सर बी कितना है, 24/25। सर अब देखना एंगल चेंज हो गया, क्या हो गया, साइन सी, पी अपॉन एच। सी के लिए पी क्या हो जाएगा, 24/25। और कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन एच, 7/25। इतना इजी है, बस यही करना है पूरी एक्सरसाइज में। आपको रेशियोज निकालने हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, कोई साइड निकालनी पड़ेगी, और बस पुट करना है, सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना सारे। सर क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दे रखी है आपको, पी क्यू कितना है 12, और पी आर कितना है 13। राइट एंगल ट्राइंगल है। सर फ्रीज है, ये देखो, पी क्यू कितना है 12 और पी आर कितना है 13, क्वेश्चन में गिवन है। सर ये क्या है मेरा, परपेंडिकुलर मान लो अभी के लिए, क्या दिक्कत है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। सर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है 13, ये कितना है 12, सॉल्व किया, क्यू आर कितना आ गया आपका 5। सर देखना क्या निकालना है, 10 पी, मतलब पी वाला बेस बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो पी अपॉन बी कितना आ गया, 5/12। सर
कॉट आर, ये क्या बन गया मेरा बेस, ये क्या बन गया मेरा परपेंडिकुलर, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। सर आंसर कितना आ गया, 5/12। क्या मुझे 10p या कॉट आर निकालना था, नहीं, मुझे क्या निकालना था, 10p माइनस कॉट आर। तो 5/12 माइनस 5/12, ओजस 5/12 माइनस 5/12, माइनस 5/12, आंसर जीरो। बिल्कुल सही आंसर, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, देखो सर, अगला क्वेश्चन देखना। साइन ए कितना है, 3/4। सर साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। तो पी मिल गया, एच मिल गया, बी निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। सर ये कौन सी नई बात बताई आपने, ये देखो। सर पी मिल गया, एच मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी आ जाएगा √7। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, कई स्कूलों में वो यहाँ पे 3x 4x लेके करा रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो आप। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका, 3x, बेस हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 4x। सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, √7x। जब आप रेशियो पुट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आएगा नहीं ना, कुछ नहीं, हाँ आ सकता है। सर ये ट्रायंगल बनाना जरूरी है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बेस तक तो आ गया था, उसके बाद बताओ ना, ये देखो। कॉस ए कितना है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4। टेन ए कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7। चलो करो जल्दी से नोट, बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पे ही अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना अगला। गिवन 15 cot A = 8। सर क्या दे रखा है, 15 cot A = 8, साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 15 को दूसरी तरफ फेंक दोगे, 15 को दूसरी तरफ फेंक दोगे। सर कॉट का फॉर्मूला B/P। सर बेस कितना हो गया, 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 15। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका, 17। सर फिर क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, बस। कुछ है ही नहीं इसमें। सर फिफ्थ देखना, वही सेक थीटा, फॉर्मूला पुट करोगे, H/B, एच और बी आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका कितना, 5। फिर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, ये सारी चीजें। सर ये आंसर आएगा। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना, ये लो, करो जल्दी से कंप्लीट। सर देखना, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। सर एक्यूट एंगल्स मतलब < 90 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, A B C, राइट एंगल एट सी, और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, सच दैट cos A = cos B। सर cos A की जब मैं बात करूंगा, cos A क्या हो जाएगा मेरा, A ये है, तो ये मेरा बेस होगा, और ये मेरा परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AC/AB। यस और नो। सर हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर जब मैंने क्या निकाला, cos B, B यहाँ पे है, तो ये बेस बन गया, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC/AB। यस और नो। सर हाँ। अब देखो, सर क्वेश्चन में दे रखा था क्या, cos A = cos B। सर cos A का AC/AB इक्वल्स टू
BC अपॉन, सर AB से AB क्या हुआ, बचा क्या, AC इक्वल्स टू, सर देखना, इन ट्राइंगल ABC AC is equals to BC, therefore it is an isosceles triangle, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, therefore angle A is equals to angle, equal opposite sides have, अगर आप ये वाली स्टेटमेंट मिस करना चाहो तो कर सकते हो, आप डायरेक्ट AC इक्वल्स टू BC से एंगल A इक्वल्स टू B लिख सकते हो, इक्वल ऑपोजिट साइड्स हैव, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, बट लिखना चाहो तो लिख देना, क्योंकि कुछ जा नहीं रहा आपका एक स्टेटमेंट लिखने से। सर इतना इजी क्वेश्चन था, हाँ इतना इजी क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी से। देखना, क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर आप साइन थीटा निकाल लोगे, कॉस थीटा निकाल लोगे, वैल्यू पुट करोगे, आइडेंटिटी बनेगी A+B A-B की, सेम A+B A-B की आइडेंटिटी बन जाएगी। ये देखो, आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा आपका, √113, फिर आप साइन थीटा निकालोगे, कॉस थीटा निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आपका लास्ट में कितना आ जाएगा, 49/64। कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका क्या कर देना है आपने, स्क्वायर। सर ठीक है, 8th क्वेश्चन में देखो, 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉट A क्या हो गया, 4/3, तो फिर आप वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर से बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, फिर आप टेन थीटा निकालोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, कॉस थीटा निकालोगे, इसका स्क्वायर। सर यहाँ पे आपको LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करके प्रूव करना है, ठीक है। सर यहाँ पे देखो, ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल डेट, B 10A कितना है, 1/√3, सर सॉल्व कर लोगे, राइट एंगल डेट B है, ये आपका A हो गया, ये आपका B ये आपका C हो गया, सर ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर ये अगर A है तो ये मेरा बेस बनेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये 1 हो गया, ये √3, आप सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, फिर साइन A cos C निकालना है, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। यहाँ पे ध्यान देना, एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, ये आपने P बोल दिया, ये आपने R बोल दिया, PQ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, PR+QR कितना है 25, तो अगर आप इसे x लेते हो, ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस x, इन दोनों का सम 25 था ना, 25 माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा 25। सर अब क्या लगाओगे, पाइथागोरस, x मिल जाएगा, फिर वही आपको बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, सॉल्व कर लोगे, ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये तो आप कर ही लोगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 to 11 क्या है, होमवर्क, तो इसके साथ दफा हो जाए यहाँ से।